तनवीर भाई, आप मुझे ये बताएं, सरफराज के साथ क्या हुआ था? सरफराज वाज द कैप्टन ऑफ ऑल द टीम्स, योर टेस्ट टीम, योर वनडे टीम, योर T20 टीम। उसको हटाया, फिर उसको सारे फॉर्मेट से हटाया, बाबर आजम को लेकर आए, बाबर आजम को एक फॉर्मेट के ऊपर कप्तान बनाया, फिर उसको बाकी फॉर्मेट्स के ऊपर कप्तान। मुझे ऐसा लगता है वहीं से चीजें खराब होना शुरू हो गई। ही शुड हैव नॉट, बट वहीं से खराब हुई है सब। यू से कि यार बाबर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी नहीं लेना, तुम फंस जाओगे। ये किसने बोला? दैट मैं आपसे कह रही हूं कि आपने क्या ये बाबर को सजेशन दिया था कि भाई ये वही पैटर्न है जो सरफराज के साथ हुआ, डोंट रिपीट दैट पैटर्न। देखिए, आपने सरफराज की बात की ना, हमने सरफराज की भी बात की कि यार जिस बंदे ने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जितवाया, मैंने तो यहां तक बोला किसी को हजम ही नहीं हुआ। अब हजम का वर्ड आप दोनों समझ सकते हैं मेरा कहने का मकसद क्या है। किसी को हजम ही नहीं हुआ कि इस कप्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जितवा दी, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से उसको टेस्ट की कप्तानी दी गई, ठीक है। मेरे ख्याल शरियार साहब थे उस वक्त, शायद रमीज राजा, ठीक है। टेस्ट की कप्तानी है, तीनों फॉर्मेट की आपको कप्तानी जो है वो दी जाती है। तो जब उसको कप्तानी दी गई, क्या उसको गलत कप्तानी दी गई उस टाइम? सरफराज को रमीज राजा ने नहीं दी, नहीं वो शरियार साहब थे, रमीज हाँ शरियार साहब थे, ठीक है। तो जब उसको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी गई तो हम सब ने बोला कि यार अब टीम सेटल हुई हुई है, प्रॉपर एक नीचे से आया हुआ कप्तान है, टीम जीत रही है। जब आपने उसको हटाया, जब बाबर को कप्तान बनाया, उस वक्त हमने बोला कि यार आपको बाबर को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि बाबर को अभी खेलने दो रिजवान तो वहीं सरफराज की कप्तानी में। शुरुआत आपकी वही हुई, ठीक है, हो गई शुरुआत। आपने रिजवान सरफराज के साथ गलत किया, उसको इससे पानी पिलवाया, जो भी कराते रहे आप उसे गलत करते हैं। लेकिन जब बाबर को आपने कप्तानी दी, आप उस वक्त का परसेंटेज उठा के देख लें, रनों का विनिंग आप परसेंटेज उठाएं, आप अभी भी देख लें, और प्लस आप इवेंट की परफॉर्मेंसेस भी देख लें। ठीक है, ठीक है। अच्छा फवाद भाई, उसके बाद क्या किया टीम के साथ? सरफराज तीनों टीमों का कप्तान था, नंबर 1 आपकी T20 टीम। बिल्कुल। रमीज राजा साहब आए, उन्हें वो पसंद नहीं आया, उन्होंने ओवरवेट थे, मैच के दौरान जमाइयां ले रहे थे, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने बगैर किसी वजह के हटा दिया। उन्होंने हटाया, उसके बाद बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया। प्रॉब्लम सारी ये है, ये मकाफाते अमल होता है। जब आप किसी की जगह तैयार हो जाते हैं नाजायज़ लेने को, तो फिर आपकी बारी में भी यही होता है। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो कहता कि भाई सरफराज साहब ये है, मैं कप्तानी नहीं ले रहा। आप मना कर सकते हैं दुनिया भर में कि सर मैं कप्तानी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन कोई भी मना नहीं करता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट शुरुआत करें उधर से, फिर रिजवान को बाबर सरफराज की जगह लाया गया, सरफराज को इसी तरह हल्के हल्के हटाया गया, ठीक है। इसी तरह सरफराज के रिजवान के साथ भी हुआ। तो जैसे आप आते हैं वैसे ही आप चले जाते हैं। वेल यू नो व्हाट के अच्छा एक चीज ब्रेक लेनी है, एक चीज सुन ले, मुझे एक चीज बताएं, अगर जो लोग भी कप्तानी की ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, आपके सिस्टम में बैठे हुए लोग ऑफर कर रहे हैं ना, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कह सकता ना यार सरफराज साहब चलो आप हटो मैं कप्तानी कर रहा हूं। आपके लोग लेके आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? आपका सिस्टम में जो लोग हैं वो बर्बाद कर रहे हैं क्रिकेट को। वो अपनी मर्जी के लोगों को लेके आते तो आपकी क्रिकेट बर्बाद हो जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।